मोहिनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह भगवान विष्णु को समर्पित है और हम जानेंगे इस कथा का महत्व और इससे जुड़े भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन पूजा के दौरान मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाप जरूर किया है, लेकिन हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? तब ऐसे में मोहिनी एकादशी एक ऐसा दिन है जो पापों से छुटकारा तो दिलाता ही है, तथा इस व्रत का एक लाभ यह भी है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालांकि यह व्रत अन्य व्रत की तरह नहीं है। इस व्रत के ऐसे बहुत से नियम और अनुष्ठान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। और दोस्तों, धार्मिक मान्यता यह भी है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति का शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और साथ ही सभी पापों का नाश भी होता है। मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। और इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा प्रातः काल में ही पढ़नी या सुननी चाहिए, और अगर प्रातः काल में समय नहीं मिलता है तो आप किसी भी समय पर इस कथा को सुन सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब श्री राम जी ने कहा था कि भगवान जो समस्त पापों का क्षय करता हो तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से भी छुटकारा पा जाते हैं। अतः आप इस कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। चलिए सुनते हैं व्रत कथा। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धूतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। और उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल और वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। उसमें से धृष्ट बुद्धि उनका 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। वह जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था।
उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। तब एक दिन वह वैश्य के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा था। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचता है। तब वैशाख का महीना था और यह महीना तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोलता है कि हे ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तब कौंडिन्य बोलते हैं कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एक एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर दष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया था। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित होकर वह श्री विष्णु धाम को चला गया। दोस्तों, इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है और इसके पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का स्त्री अवतार भी माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान ने स्त्री अवतार क्यों लिया था। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। तब देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति ललायित होने लगे तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया और तब से ही मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। और राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। और इस कथा को सुनने या पढ़ने से ही 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करता है, जिससे सृष्टि के पालनहार की कृपा प्राप्त होती है। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।